वेलकम टू टिकर टीवी। टिकर टीवी एक ऐसा चैनल है जहां पे हम सारी फाइनेंशियल मार्केट कवर करते हैं, राइट फ्रॉम योर स्टॉक मार्केट जिसे इक्विटी और शेयर मार्केट भी कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट जिसे आप करेंसी मार्केट भी कहते हैं, कमोडिटी मार्केट जिसमें गोल्ड, सिल्वर और सारी कमोडिटीज ट्रेड होती है, एंड फिक्स इनकम एंड मनी मार्केट जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं. So we cover all financial market for you. From today, we are starting new series called Learn Market with Marketers. It is like learn cricket from best of cricketers and learn market from best of marketers. आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मिस्टर डीके सिन्हा. आप उनको जीरो टू हीरो सीरीज के नाम से जानते हो. प्लीज वेलकम मिस्टर देवेश कुमार सिन्हा जो डीके के नाम से जाने जाते हैं. वेलकम सर फॉर दिस सीरीज कॉल्ड लर्न मार्केट विद मार्केटर्स. मैं जब भी डीके सिन्हा जी से बात करता हूँ, आई रियली अमेज्ड टू सी हिज एनर्जी एंड पैशन फॉर टीचिंग टेक्निकल एनालिसिस. ही इज बेसिकली इंजीनियर एंड वर्कड इन पीएसयू सेक्टर. आफ्टर हिज बीआरएस उन्होंने टेक्निकल स्टडीज सीखा, उस पर कमांड हासिल की और आज विद पैशन एनर्जी हमको रोज सिखा रहे हैं. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो टेक्निकल स्टडीज का जो कीड़ा है, ये सबसे पहले आपके लाइफ में कभी एंटर किया? Was it a coincidental और पहले से आपने सोच के रखा था कि बीआरएस लूंगा, उसके बाद में मार्केट में थोड़ा ध्यान दूंगा? We would like to know your actually journey in market. I am very curious. ये कीड़ा ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस का शुरू से था. मैंने अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपना करियर स्टार्ट किया प्राइवेट सेक्टर से एज यूजुअल एज ए फील्ड इंजीनियर. And there I worked in Delhi, Visakhapatnam and all those places. But हमारे समय में एक बहुत की बात हुआ करती थी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी परसीव करती थी, आपकी फैमिली परसीव करती थी कि probably you have not been selected. So there was a lot of peer pressure or family pressure to join the Government of India organization. So that is how I appeared in All India competition, got selected, started my career way back in February 1983. तो बाकी तो मैं इंजीनियर की तरह काम करता रहा, डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बजटिंग, ऑल दोज एस्पेक्ट्स. बट कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात जरूर थी कि कुछ अपना करना है. सो व्हेन आई टुक वीआरएस इन 2005, उसके बाद हमने अपना पहला कदम फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो रखा वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के थ्रू रखा. सो लाइफ इंश्योरेंस में एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल हुआ करता था, उसमें हमने कदम रखा जिसमें वी वर रिक्रूटिंग दी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स एंड ट्रेनिंग देम, मेंटरिंग देम फॉर सेल्स. And finally, we could perform well in that particular life insurance company. We were the number one team for 4 years in a row in the country. So उसके बाद इतने सारे $1 million राउंड टेबल क्वालिफायर्स बने जो एक बेंचमार्क है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का. तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ा. उसके बाद लाइफ में जैसे अच्छे फेज होते हैं, बैड फेज होते हैं. I never understood the technical analysis or how to analyze the market and invest in the financial market. So I came in contact with a firm who were dealing with commodity market and they were managing the funds. So I invested a lot of money because I saw them using candlestick chart. So when you don't know the subject, everything looks very promising. So, you know, after having seen the chart, I was convinced to an extent that yes, it is possible to do the analysis and accordingly position yourself for consistent profit. So I parked a huge money with them. Finally, they proved to be, you know, I lost every money. I was cheated. But that event, बोलते हैं ना लाइफ में बैड इवेंट जब आते हैं तो वो आपको या तो डिमोरलाइज कर देंगे या फिर आपको एक नए डायरेक्शन में पुश कर देंगे. मेरे साथ हुआ कि मैं नए डायरेक्शन में पुश हो गया. मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे अब टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है बिकॉज आई लॉस्ट दैट हेवी मनी, हार्ड एंड मनी
simply because I was ignorant about the subject. So then I started learning. Since I live in Nagpur, so Nagpur में बहुत अच्छी कुछ training facility नहीं थी. So I went to Mumbai. I attended one of the training programs conducted by Bombay Stock Exchange Institute, BSC Institute. Then in 2 days sessions, I could learn what is technical analysis, but that was not enough. So after having come back, I decided to read the books. And then I started reading the books, and you can say it is a self-developed kind of technical analyst, which I became in the process. Great, sir. I am sure that that time material was not available actually the way today it is available. So lots of insights, actually lots of inspiration from you. आज market में entry करना बहुत easy है because of increasing awareness, evolving technology, financial reforms, so many things are happening. So आज market में entry करना बहुत easy है, but it does not mean that market में आओ, account खोलो और पैसे कमाओ. You cannot simply just jump into this ocean and then swim. It's not very easy, right? तो आज की तारीख में यदि कोई मार्केट में घुसना चाहे तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? बिकॉज हो सकता है आज कोई मार्केट में एंटर हो और आफ्टर 5 to 10 years वो बोले कि मैं 2021 में मार्केट में एंटर किया था, 1-2 साल मैंने बहुत लॉस किए, फिर मैंने सीखा और फिर somehow I survived. बट इस प्रोसेस में काफी लोग कुछ गलतियां करते हैं. ऑफ कोर्स गलतियां हमें सिखाती हैं, दैट इज ओके, बट कुछ गलतियां होने से जो लॉस होता है और उससे मार्केट में जो कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है, तो काफी लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, काफी लोग सर्वाइव कर जाते हैं. टू रिमूव दैट रिस्क आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसा बोलते भी हैं इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? आजकल हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं. वैक्सीन जनरली क्या करती है? वैक्सीन हमको पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, जबकि मेडिसिन जो होती है वो उस डिजीज को क्योर करती है. तो हम यदि कोई पहले से ही एक वैक्सीन या रिस्क मैनेजमेंट यदि आप सजेस्ट करें, वो हम लोग फॉलो करें, तो जो गलतियां बड़ी हो रही होंगी वो शायद हमारी कम हो जाएंगी. तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज के हिसाब से हमने आपके लिए 3 कैटेगरीज डिवाइड की है. वन इज योर 60+, सेकेंड थिंग इज योर 45 to 60, and third one is your 18 to 44. Now let's talk about first category, our respected senior citizens. It is quite possible actually, पूरी life because of their busy schedule, हो सकता है जॉब का हो या फिर इवन बिजनेस का हो, उनको मार्केट स्टडी करने का टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने मार्केट में एंट्री भी नहीं की. एट दिस एज आफ्टर लेट्स से रिटायरमेंट, अभी उनके पास टाइम है, उनके पास मनी है, तो क्या आप उन लोगों को इस मार्केट में एंट्री करने की सजेस्ट करेंगे? और यदि यस, तो उनके लिए विच वैक्सीन की डोज यू वुड लाइक टू गिव सो दैट उनका रिस्क थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाए? Simply, irrespective of the categories, 60+ people cannot, take lot of risk because they are 60+ and they have to ensure that the risk what they take, they are able to tolerate that kind of risk. The number one. But irrespective of the category of the people 18+ or 45+ or 60+, ये important है कि पहले हम सब्जेक्ट को सीखें. जो लोग भी 60+ में रिटायर होके बाहर आए हैं, जिस भी प्रोफेशन से बाहर आए हैं, उस प्रोफेशन के बारे में उन्होंने सीखा है. और जैसे मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा, एज एन इंजीनियर व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज फेयरली अ गुड स्टूडेंट in my engineering college, but जब फील्ड में मैं गया तो हर चीज मुझे नई नजर आती थी. जो मेरा जूनियर इंजीनियर था वो बहुत सारी चीजें सिखाता था मुझे, क्योंकि उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता था. तो मैं तो सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि मार्केट को स्टडी करना सीखें, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि कल बंद हो जाएगा. मार्केट आज भी खुलेगा, कल भी खुलेगा, 10 साल बाद भी खुलेगा. सो मार्केट विल कीप ऑन गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो नंबर 1, पहले सब्जेक्ट को सीखें कि कैसे मार्केट को एनालाइज किया जाता है, फिर सीखें कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है,
और फिर रिस्क मैनेजमेंट थ्रू पोजीशन साइजिंग हम कैसे करते हैं ताकि रिस्क को हम कैप कर सकें, लिमिट कर सकें। और उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है वो अपना फोकस लार्ज कैप स्टॉक्स में रखे, सो दैट निफ्टी 50 के स्टॉक्स हो गए या एट द मोस्ट निफ्टी जूनियर के स्टॉक को कवर कर लिया। मींस टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन can be the area of focus for 60 plus people, of course, after learning. It doesn't mean that large cap will not yield any kind of loss. So when you do the risk management in a proper fashion, the probability of it is something like, I start driving a car without learning how to drive a car. What will happen? One thing is sure, I am going to meet an accident. But if I learn a car, that does not mean that I will not meet an accident. The only thing is I am well capable of managing the situation. When a child comes across in front of my car, so, I take precaution, I wear the seat belt, my perception works better in the testing situation. So risk can be minimized by way of learning. That is the only thing I can tell to the 60 plus people. Great, simply great. Lots of insights, we got it. Now our second category is from 45 to 60. ये जो कैटेगरी होती है इनकी रिस्क कैपेसिटी डिफरेंट होती है एंड रिस्क कैपेबिलिटी इज डिफरेंट। हो सकता है वो भी बिजी हो, टाइम नहीं होगा, बट हो सकता है मनी होगी। उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ दे विल एंटर इनटू दिस मार्केट एंड उनके लिए आप कौन सी वैक्सीन की डोज सजेस्ट करेंगे? So in this category, probably the so many years are left for retirement. So in this particular category, risk appetite would be, of course, would be much higher than the people who are plus 60. But in this category also the individual temperament will differ from person to person. So first they should assess their own temperament. Secondly, learning is of course important. There cannot be any substitute for any age group for knowledge and skill, because that is your ultimate asset. And finally, once you learn, then probably since you are younger, then probably you can choose large, you can have a stock portfolio with a mix of large cap and mid cap stocks, and accordingly design the portfolio with proper risk management to gain the success in the stock market. Great. Thanks a lot. Our next category is 18 plus. They are very young. They have time. हो सकता है मनी थोड़ा कम हो, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे हाउ दे शुड एंटर इनटू मार्केट? एंड अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट. व्हिच वैक्सीन वुड यू सजेस्ट फॉर मिटिगेटिंग दिस रिस्क? The 18 plus category, very young, a lot of energy, the attitude to make fast money or quick money. Sometimes they go on a wrong path. It's simply because they want to make money very quickly. So they don't focus on learning the subject, number one. They don't assess themselves whether they are in a position to handle the quick fire kind of trading, which is done on intraday basis. So for them, lot of time is available for them. As you become an engineer or a doctor, you spend a lot of time in college. For what? For learning the subject. And when you come to the field, some senior will mentor you because you have a theoretical knowledge, but you don't have the practical knowledge, how to apply the theory into practice. And let us never forget, nobody pays us for the knowledge we have. We are paid for the knowledge we use. In this particular category, it's better to focus on 1 year, 2 year learning the subject before thinking of taking a trade. And after having learned the subject, there are a number of today websites available where they provide you the virtual money. So you can start with virtual money, see what is your winning rate, maintain a trading journal. So you know the winning rate,
at what positive expectancy you are working, what is your multiple of risk is the profit. So if all these data are emerging through virtual trading, then you will have a proper control on your business. In that particular situation, I would say learn the subject, and learn the subject before you think of making the money. Once you learn the subject, then enough life is left for you to consistently make the profit, because you will have enough number of bear and bull market over next 30 years time in the market, and each market condition will give you the opportunity to make money. For example, आपने बताया कि तीनों कैटेगरीज को कैसे रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे they can come into this market. एक बार फॉर एग्जांपल उन्होंने अकाउंट ओपन किया, उसके बाद कौन कौन सी सर ट्रेडिंग की स्टाइल होती है, हाउ दे विल ट्रेड, और हर किसी का एक नेचर होता है. देयर आर फ्यू पीपल दे बिकम बुल्स, दे बिकम बियर्स, सो that is one part of style. Apart from that, there is what is the actual trading style, उनको कौन सी स्टाइल सूट करती है और कौन कौन सी बेसिकली ट्रेडिंग स्टाइल होती है मार्केट में, उसके बारे में एक आप हम लोगों को इनसाइट दें. दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर अस. जहां तक ट्रेडिंग स्टाइल्स का सवाल है, ब्रॉड कैटेगरी अगर हम देखें तो 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स आर देयर. अब उनकी सब कैटेगरी हो सकती है, लेकिन ब्रॉड स्टाइल में एक तो स्कैल्पर्स होते हैं, जैसे स्कैल्पिंग बोलते हैं. तो ये टाइप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, प्रोबब्ली शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, वेयर ट्रेड रन्स फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स. ओके. So it's you have to constantly look into the chart or all these things. So very engaging kind of trading, very time consuming, very stressing also. This is the kind of thing, say for example, Central Bank of any country is releasing a policy, like RBI is releasing its policy. Though anticipate, probably there will be reduction in the interest rate, or what will be the stance of RBI. So they position accordingly in the banking sector that the price will go up, or they trade in index bank Nifty or Nifty Bank, and they position for few seconds in a large quantity and try to take the advantage of small movements in the market. Sometimes they get the bigger movements also. So their trade closes within few seconds or few minutes. Another is very popular. You see, majority of the people are involved, especially youngsters, in intraday trading, or called day trading, where they take the trade, open the trade on the same day and close the trade on the same day. Again, in this involves a lot of time-consuming effort to see the technical charts very regularly, to check the movement. And then another comes is the third kind of a style is a swing trading. As the name suggests, swings means we are trying to catch the swings in the market, because we all know that the market never goes up in the straight line or comes down in a straight line. It will determine which kind of wave would be an impulsive wave. If the market is bullish, then the waves, impulsive wave would be larger when market moves up. And then market makes a correction or takes a pullback. At that point of time, the formation of corrective wave would be there. So they try to capture the market towards the prevailing trend of the market. So normally it's a trend following strategy the swing traders adopts. And finally, the positional trading. As the name suggests, they have a positional view. A little longer term view. For them, a smaller pullbacks or retracement in the market, they are least bothered about it. They ride the trend and make a strategy, well-defined strategy to trail the stop loss, so that they can manage the risk. At the same time, they make a strategy where they can preserve the profit as well. So this is the positional trading.
Within swing trading, there can be, subcategory like counter trend trading, where, when the market is retracing, they try to catch the smaller wave also. But that involves a great deal of risk. Trend is your friend is a common saying in the stock market. So we should never forget the basics, that we should follow the trend for, to have a higher winning rate. Now, coming back to the situation here, the importance is that the person, before indulging in any kind of trading style or opting for a trading style, should assess their own temperament. Because Sachin Tendulkar, Virat Kohli, or Mahendra Singh Dhoni all are successful cricketers. But their batting style were totally different. None of them copied each other. Which means what? One has to develop your own trading style. If Sachin Tendulkar would have followed Mahendra Singh Dhoni in slog overs, he would have been a failure. If Mahendra Singh Dhoni followed Sachin Tendulkar, Dhoni's idol was Sachin Tendulkar to be a cricketer. But ultimately, everybody cannot have the temperament. Rahul Dravid, rock solid player, had a temperament for test match. So trader has to take a call after learning the subject as to how he will position himself in the market. आज हमको पता चला कि कौन-कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल होती है, तो रिटेल इन्वेस्टर एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने सारा बताया कि कैसे मार्केट में एंटर करना है, एंड न्यू जनरेशन फॉर एग्जांपल 18+ वो मार्केट में आना चाहती है. नाउ डेज फॉर स्टडी मटेरियल, टेक्निकल स्टडीज की बात करें या स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट चार्टिंग, तो लॉट्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल एक्चुअली ऑन इंटरनेट. सो मेनी वीडियोज आर अवेलेबल, बट स्टिल देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, वो लोग जब तक कोई बुक नहीं पढ़ लेते तब तक उनको ज्ञान घुसता नहीं है. देयर आर फ्यू पीपल, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं उनको समझ में नहीं आएगा. दे विल वॉच सो मेनी वीडियोस. फॉर एग्जांपल, हमको व्हाट्सएप में कई न्यूज आती है, समटाइम वी बिलीव, समटाइम वी डू नॉट बिलीव, एंड देन मॉर्निंग में व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर वी गेट ऑथेंटिकेशन एक्चुअली. तो आप उन स्टूडेंट्स को कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिससे कि वो पढ़ के हाँ ये परफेक्ट सही न्यूज है, सही मटेरियल है, सो दैट मुझे नॉलेज मिले. There are several books available in the marketplace. I would like to share, some of the books like, are written by Technical Analysis of Financial Market by John Murphy is a classical book. But I would like to, I have read so many books. Ultimately, what is more important is a deeper knowledge is very, very important. When you focus on revising the same book again and again, you develop better knowledge and insights. So I would like to share the 3 books which I still refer. And those books are always by the side of my table, because each time I read those books, I learned something new. So one is the Technical Analysis Explained by Martin J. Pring. Another book is Charting Explained by G.L. Morris. And one very classical book, and it's an encyclopedia of chart pattern by Thomas and Bulcost. This book will give the insights and, eliminate the confusion among so many people that best of the technical analyst can never be right all the time. So risk management plays a significant role. If I attain a winning rate of 55%, I'm an average person. If it is less than 55%, there is some problem of knowledge. And if you attain the winning rate over the long period of time, over 60%, you are among the best. And if you achieve something around 65 to 70%, let me tell you, you are one of the best in the world. So that thing should come into the mind, and that what is being explained by the encyclopedia chart pattern after having observed over 35,000 charts by Thomas and Bulkowski. That in which kind of market condition, which kind of chart pattern works, and what is the success rate. So risk management will play a significant role even if you become good at technical analysis or price action analysis.
Thanks a lot. I am sure that all these 3 books will definitely help us. Every Friday 8 p.m. आप हमको एक स्टॉक का एनालिसिस करके भेजते हैं जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है एंड टेक्निकल एनालिसिस भी होता है. फॉर एग्जांपल लास्ट वीक यू डिड एनालिसिस ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड प्रायर टू दैट डेल. सो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप देते हैं एंड देन यू डू योर सिग्नेचर स्टाइल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस व्हिच इज वेरी फेमस. तो सर एज ए न्यू इन्वेस्टर हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या टेक्निकल एनालिसिस पे? बिकॉज 20 years बैक इन इंडिया टेक्निकल एनालिसिस इतना नहीं था जितना आज काफी लोग टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से फॉलो करते हैं एंड देन दे डू ट्रेडिंग आल्सो. सो वन इज आजकल क्या ज्यादा चल रहा है. सेकंड थिंग, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है व्हिच यू हैव एक्सपर्टीज, इज इट वर्किंग ऑन इक्विटी मार्केट आल्सो? सिमिलरली फॉरेक्स, कमोडिटी एंड बॉन्ड्स पे भी ये काम करता है? Because Ticker TV में we cover all markets. So I would like to know your views on that. See, टेक्निकल एनालिसिस जो है एक मेथड है मार्केट को एनालाइज करने. टेक्निकल एनालिसिस में हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स, उनकी साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं. और हमें लगता है कि बायर्स स्ट्रांग है तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं. तो टेक्निकल एनालिसिस फॉर अ मोमेंट चार्ट के ऊपर में हम किस चीज की एनालिसिस कर रहे हैं उसका नाम हटा दें. तो वो कमोडिटी मार्केट समथिंग लाइक, आई वुड लाइक टू गिव अ बिफिटिंग एग्जांपल. एज एन इंजीनियर, इफ आई नो टू डिजाइन अ ब्रिज, then how does it make a difference whether it is a railway bridge or it's a road bridge or it is a structure related to metro? Because I need to understand the loading, moving loads characteristics, and then accordingly design, apply the principles of design. So it doesn't matter. Technical analysis will work in the stock market or equity market, will work in commodity market, and will work in bond market or forex or currency market, whatever we call it. Simply great. आज मुझे काफी कुछ सीखने को मिला. आप शायद 15 मिनट्स पहले ही शायद फ्री हुए हैं सेशन से. सो लॉट्स ऑफ इनसाइट्स यू हैव गिवन व्हिच आर वेरी बेसिक बट वी शुड फॉलो इट. काफी लोग काफी जानते हैं बट फॉलो करने वाली बात है. सो मेनी पीपल विल लर्न दीज थिंग्स. फ्रेंड्स, आज हमें तीनों कैटेगरीज की इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो पता चला. हाउ टू एंटर इन मार्केट वो पता चला. और रिस्क मैनेजमेंट, बेसिकली मार्केट की वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, किस टाइप से हम हमारा प्रिंसिपल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमें टीके सर ने बताया. सो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर के एक्सपीरियंस से आज हमें मिली. सर इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड टेक्निकल एनालिसिस एंड उनका पैशन है सिखाने का, विच आई ऑलवेज एडमायर. सो टीके सर से हम फिर से कनेक्ट होंगे फिर किसी और टॉपिक पे और फिर किसी और टेक्निकल एनालिसिस के किसी सब्जेक्ट पे, सो दैट ही कैन गिव अस टाइम एंड टीच अस इन डिटेल. Thanks a lot, DK sir, for your insights and in giving information to us, which will really help. Thanks a lot, sir. Thank you very much. It's my pleasure.